Welcome to Maths Academy. चलिए फिर क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल बनता कैसे है? तो ये बनता है कांस्टेंट, कांस्टेंट और क्या हो सकता है इसमें, वेरिएबल्स मिलकर बना होता है। जैसे हमारा एक्सप्रेशन बनता है ना, एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, एक्सप्रेशन पढ़ाया हूँ, तो उसी तरीके से ये भी बनता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। बट एक शर्त ये है कि जो वेरिएबल्स होंगे, क्या होगा, वेरिएबल्स, इसकी जो पावर होगा, पावर मतलब समझ गया, एक्सपोनेंट जी। पावर हमेशा क्या होगा बेटा, एक होल नंबर होगा। कैसा होगा, पोलियो नहीं रे, होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर मतलब समझ गया क्या होता है होल नंबर, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर है? ये होता है, मतलब इसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नंबर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। और जो रूट वाला होता है वो नहीं होना चाहिए। ठीक इस तरीके के केसेस उस पर नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा रेशियो में दिया रहता है वो भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ किसके लिए, वेरिएबल्स के लिए है। क्लियर है? एग्जांपल के लिए बताऊं तो, एग्जांपल जैसे कि मैं x ले लिया हूं, x भी मेरा क्या है, बोलो ना क्या है जी, पॉलिनोमियल्स है, लेकिन ये टाइप इसका अलग है ना। जैसे ये लिखा हूं, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक, कुछ बड़ा सा लिख लिया ऐसा टाइप का भी, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन तब नहीं होगा, कब नहीं होगा, नॉट लिख लो, नॉट अ पॉलिनोमियल। कब के केस में पॉलिनोमियल नहीं होगा बेटा, अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या हो गया है, रूट आ गया, या फिर 1/2 आ गया है, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं 3/2 और +2, तब भी से पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि होल नंबर की बात कर रहे हैं हम। सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, आपका जो नंबर है वेरिएबल्स की, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर, या फिर डिग्री भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। समझ में? ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए ठीक। अब हम देखते हैं इसके क्या, इसकी हम देख लेते हैं टाइप्स। क्या देखेंगे, टाइप। तो ये टाइप डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिपेंड करेगा उसके टर्म्स के ऊपर। किसके ऊपर, टर्म। टाइप जो है डिपेंडेंट ऑन टर्म्स, डिपेंडेंट ऑन टर्म्स। कितने टर्म्स दिया है ये उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड्स करते हैं। अब टर्म्स होता क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया ऐसा, तो इसमें कितने टर्म है बेटा, 1 2 और ये 3 टर्म्स। क्या है, 3 टर्म्स। ओके ना? तो जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, मोनो बायो ट्रायो ऐसे करके, तो उसी टाइप की इसमें भी होता है। जो पहला टाइप्स है, पहले को बोलते हैं मोनो। क्या बोलते हैं, मोनो मतलब कितने टर्म्स, ओनली 1 टर्म्स। तो इसमें सिर्फ सिंगल टर्म्स होगा, एक्स भी हो सकता है, या मैंने सिर्फ y² लिखा तब भी हो सकता है, या कोई नंबर के साथ भी ये हो सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस टाइप के क्या हो सकते हैं जिसमें सिंगल टर्म्स हो, क्या हो, सिंगल टर्म, एक ही टर्म्स हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल्स। क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल्स। दूसरे हमारे पास आता है बायो। क्या आता है, बायो। बायो मतलब क्या समझते हैं, 2 से बना होता है, इससे 2 टर्म्स हो जिसके पास। फॉर एग्जाम्पल x² + 1 कर दिया तो कितने टर्म हो गया, 1 टर्म, और दैट इज अ सेकेंड टर्म्स। क्लियर है? अनदर वन, ये भी हमारा क्या है, दैट इज अ 2 टर्म्स। कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, पहला टर्म और सेकेंड टर्म। ये ऐसा भी हो सकता है, बड़ी डिग्री साथ एक सिंगल नंबर भी ऐड हो जाए। क्लियर है? ये कितने टर्म्स हो इसमें, 2 टर्म्स। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बायोनोमियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, बायोनोमियल्स। और ये हमारा क्या था, मोनोनोमियल्स है। ओके, एक आता है तीसरा हमारे पास, ट्रीनोमियल्स। ट्रीनोमियल्स, ट्री मतलब क्या समझता है, 3। जैसे हम 3 बोलते हैं ना, तो 3 आता है, उसी तरीके से यहाँ पास क्या है, ट्री। तो इसे समझना है, इसमें कितने टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स हो सकते हैं जी, 3 टर्म्स, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म, इसमें होगा 3 टर्म्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इसको नोट करो, कर डाला, चलो ठीक। हाँ, एक आता है, इसके नेक्स्ट टाइप आ जाएगा हमारा, कौन सा आ जाएगा, पॉली। पॉली मतलब अब 3 से ज्यादा हो जाएगा, मोर देन 3। पॉली मतलब
3 प्लस टर्म्स, कितने टर्म्स? 3 प्लस, ऐसा लिख लेता हूँ शायद इन लोग को समझना है, टर्म्स 3 प्लस टर्म्स होंगे, जैसे कि ऐसा मैं लिखा हूँ, ऐसा टाइप का लिख दिया, तो ये मेरा क्या है? पॉलिनोमियल्स है, इसको हम ऐसे लिखते हैं px इज इक्वल टू करके, है ना, पॉलिनोमियल्स ऑफ x। ओके, आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक का? चलिए बढ़िया। चलो अब बारी आती किसकी? इसकी हमको डिग्री बताने की। क्या बताने का? डिग्री। चलो पहले डिग्री बताता हूँ, फिर कोफिशिएंट बताऊंगा। डिग्री मतलब क्या समझता है? पावर। क्या हो जाएगा? पावर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या देखेंगे अभी? डिग्री या फिर हिंदी में क्या कहे? बहुपद की घात, बहुपद की घात। ठीक, बहुपद की क्या देखेंगे? घात, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसके लिए। तो जैसे मैंने एक लिख लिया एग्जाम्पल, फिलहाल तो एग्जाम्पल समझते हैं। x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, तो इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है, या इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो हमें ये देखना है कि इस पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा पावर किसका है, किसका दिया है? यहाँ 2 है, यहाँ पास 1, यहाँ पास 0 है, तो ये आया ना हमारा। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा? इसकी डिग्री बताओ क्या होगा? डिग्री इज 2। पावर कितना है? हाईएस्ट पावर जी 2 है ना। इसकी क्या डिग्री है? 4। वेरी गुड। इसकी डिग्री क्या है हमारे पास? 4 है। ठीक, अरे डी से कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी डिग्री है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक का? तो इसी तरीके से हमें क्या देखना है, और भी एग्जांपल लेते 2-4, फिर समझ में आएगा सबको। ये लो, इसकी डिग्री बताओ। 5, that is second, that is third, that is 1, the next x to the power 7, x to the power 5, 2 and 0, sorry 0 नहीं लेते, just x plus 3। चलो इसकी डिग्री क्या मिला हमको? 7। क्लियर है? तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। समझ में? कोई दिक्कत? तो किसी भी पॉलिनोमियल को देखते उसका डिग्री हम बता सकते हैं। ठीक है, लिखो इसको। चलिए आगे देखिए। अब देखते हैं कोफिशिएंट या कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट या कोफिशिएंट्स ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कहाँ बस दिया है ऐसा? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कोफिशिएंट्स क्या होती है? बड़ा आसान है इसको समझना। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। इधर देखो ध्यान से, जैसे मैंने ये 2 लिखा और इसके सामने कोई नंबर लिखिए ऐसा। सबसे पहले बताओ किस टाइप का पॉलिनोमियल है, आइडेंटिफाई करो। मोनो, बायो, ट्रायो, कौन सा है? ट्री है ना, ट्रिनोमियल्स है। कैसा है? ट्रिनोमियल्स है। इसकी डिग्री बताओ क्या क्या है? डिग्री 2 है। तो अब देखो, अब तुमसे क्या पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान समझना। कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पास 2 चीज दिया है, x दिया और x स्क्वायर दिया है। क्या क्या दिया है? x और x स्क्वायर। चलो मैं यहाँ पास नहीं एक और नंबर ऐड कर लेता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। 3x प्लस 1। क्लियर है? अगर आपसे मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ क्या चीज, कोफिशिएंट ऑफ x का, मैं किसका पूछूं? x का।
एक बार किसका पूछूंगा मैं, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स का पूछने का मतलब है, अगर मैं एक्स को पूछूं तो एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, एक्स के साथ कौन सी कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई में, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका कोफिशिएंट कहते हैं। समझ में आया? तो एक्स का कोफिशिएंट पूछूं तो क्या बोलेगा तू, 3, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछूंगा तो 4। आया समझ में? तो जिसका पूछा गया है उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, उसको क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट्स ऑफ वो टर्म जिसका पूछा जाएगा। समझ में आ गया ना? इसमें एक से ज्यादा चीज का पूछ सकता है। ओके, चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ, इसको तो सब कुछ बताना, क्या क्या बताना है, किस टाइप का है ये, पहले क्या क्या बताएगा। देखो हम क्या बताएंगे, पहले टाइप बताएंगे, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। दूसरा हम क्या बनाएंगे इसके बेटा, डिग्री, कितनी डिग्री का रखता है। दूसरा, तीसरा हम क्या बताएंगे, कोफिशिएंट, क्या बताएंगे, इसकी कोफिशिएंट्स क्या है। ये 3 चीज हम एक साथ क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हो गया? ठीक, हाँ ठीक है। चलिए अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, फिर सबका तू आंसर करना है आपस। ओके, लिखे? पहला एग्जांपल है, किसी का नंबर ही लिखो यार। ये मैंने लिखा, ठीक है। पहले बताओ ये कैसा है, पॉली है, कैसा है, पॉलिनोमियल से। डिग्री बताओ बेटा इसका, डिग्री 3 है। अब कोफिशिएंट बताना ना, मैं जिसका पूछूंगा। x3 का बताओ, x3 का 7, x3 का 7, x2 का बता दो, x2 का 10, x का बता दो, x का हाँ और बताओ। 7। अरे x का 7 कैसे होगा भाई, x से थोड़ी 7 मल्टीप्लाई है, तो x का हमने क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या रहता है, 1। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, उसका आइडेंटिफाई करना है। आया समझ में? और कोई परेशानी इसके अलावा? ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए फास्ट इसको।